यदि आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर एक ऐसा खुद का एक ऐसा वर्ल्ड इख्तियार करना होगा, यानी कि एक ऐसी दुनिया बनानी होगी जिसमें आप जी रहे होंगे। यानी कि आपको 24 घंटे अपने उसी कैरेक्टर में रहना होगा। जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं आपको हर एक कैरेक्टर हर एक दिन जीना होगा। आप एक प्यार में हो सकते हैं, रोमांटिक कैरेक्टर आप एक अपना खुद का बनाइए, जैसे आप दिखते हैं, जैसा आप बोलते हैं उसी तरह का रोमांटिक डायलॉग बोलिए उस दिन, पूरे उसी दिन को आप रोमांटिक भरा रखिए। एक दिन आप गुस्से वाला रखिए, एक दिन आप थोड़ा इमोशनल रखिए, सैड फील रखिए, फिर एक दिन आप बहुत खुश हो जाइए, हैप्पीनेस वाला, तो इस तरह से आप अपने खुद का एक वर्ल्ड इख्तियार करें। आप उस जीवन को जीने की कोशिश करें कि जो एक एक्टर यानी कि जिस तरह का किरदार निभाता है, तो वो कैसे उस पूरे 3 घंटे की फिल्म में कैसे वो 60 दिन अगर शूटिंग चलती है तो 60 दिन वो कैसे अपने आप को इख्तियार करता होगा, एक कैरेक्टर, एक हीरो, राइट। तो आपको जो है अभी सबसे पहले अपने घर से यही शुरुआत करनी है कि आप अपने आप के जो बनाई हुई दुनिया है उसमें इन कई तरह के कैरेक्टर्स में कैसे रह सकते हैं। अगर आपको कोई भिखारी का कैरेक्टर दे दिया जाए तो आप कैसे करेंगे, किस तरह से आपकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो कैसा आपको अलाउ करेगा करने के लिए, अलाउ करेगा कि नहीं करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप डायलॉग मिल गया आपको, आप ऑडिशन देने गए और आपको बोला गया कि सर अभी तो फिलहाल जो है हमारे पास एक ही कैरेक्टर है, वो है बैगर का, क्या आप कर सकते हैं। और फिर आपका दिमाग एकदम चलेगा, अबे ये तो मुझे भिखारी बना के छोड़ेगा। तो आपके दिमाग में अगर ये बात घूमना शुरू हो जाएगी तो आप एक्टर नहीं बन पाएंगे। याद रखिएगा इस बात को कि यदि आपको वाकई में एक्टर बनना है तो आपका हर एक किरदार आपको करने में कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए। आपको किसी भी तरह का किरदार मिल जाए, आपको वो करना ही होगा। आप अपनी यूनिकनेस को पहचानें कि आपको सबसे ज़्यादा मन किस चीज़ में लगता है, कौन से तरीके के काम में लगता है। आप पहले ना उस काम को करके देखिए, अकेले में करके देखिए, फिर उसके बाद 10 बार करके देखिए, अपने आप को प्रेशराइज कीजिए। क्या आप उसको मजे से कर पा रहे हैं, उस चीज़ को बहुत मजे से कर पा रहे हैं। अगर आप उस चीज़ को बहुत मजे से कर पा रहे हैं तो यानी कि ये फील्ड आपके लिए बना हुआ है। अगर मैं आपको एक्टर बनने की बात करूं तो अगर आप अपने आप को एक दिन ये मान लीजिए कि मैं पूरे दिन एक्टिंग कर सकता हूं, ना खाऊंगा ना पीऊंगा, एक्टिंग कर सकता हूं, तो क्या पॉसिबल है? चलो खाना पीना खा लो, कोई बात नहीं, ठीक है, तो भी आप क्या एक्टिंग कर पाएंगे? अगर आप ऐसा कुछ कर पा रहे हैं तो यानी कि आपके लिए ये फील्ड बिल्कुल तैयार है, आप इसके लिए बने हैं। बहुत ही मुबारक हो भाई साहब, आप बिल्कुल तैयार हैं। यानी कि आपने एक अपना खुद का एक वर्ल्ड और अपना खुद का एक प्लेनेट तैयार कर लिया कि अब आप एक्टर बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो वेलकम है भाई, क्या सोच रहे हो? ऑडिशन देना शुरू कर दो, सोचो मत। लेकिन यार अब मैंने ऐसे बोल दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब आप एक्टर बन ही जाओगे। एक बात और बता दूं कि आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सब एक एक्टर हैं, सबके अंदर एक यूनिकनेस है। आप जितने भी लोग एक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं या बनना चाहते हैं, आप हर एक के अंदर कुछ ना कुछ एक यूनिकनेस है जो सिर्फ कैमरे के सामने निकालना होता है उस डायरेक्टर को या फिर उस लेखक को जो उस स्क्रिप्ट को लिखता है ना। और उसके बाद एक कास्टिंग डायरेक्टर उसको ढूंढता है, उस कैरेक्टर को, उसी तरह के कैरेक्टर को ढूंढता है कि कहाँ है भाई वो किरदार जो लेखक ने लिखा है, क्या वो उस किरदार में फिट बैठेगा। फिर उसके बाद जो डायरेक्टर है वो उनको देखता है कि यार ये ठीक है मेरे लिए, ये मेरे लिए ठीक रहेगा, आई थिंक सो, यू आर फाइन, यू आर फिट, मतलब तुम देखो एक बार करके। फिर उसका लुक टेस्ट करते हैं, नए नए कपड़े पहनाकर, उसको उसी तरह का कॉस्ट्यूम पहनाकर फिर चेक किया जाता है कि क्या वाकई में लग रहा है। आपने कई फिल्में देखी होंगी जिसमें आमिर खान साहब को पहले गजनी बनाने से पहले उनका लुक चेक कर रहे थे लोग बाग, कौन सा लुक देना चाहिए, किस तरह का उनको कॉस्ट्यूम पहनाना चाहिए, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, इसे हम बोलते हैं लुक टेस्ट। ऐसे एक किस्सा हुआ था कि जैसे एक राजू ईरानी साहब एक एक्टर को ढूंढ रहे थे जो कि हंसता रहता है 24 घंटे, हसमुख लाल, हसमुख जो उस फिल्म में है, मुन्ना भाई MBBS में, है ना, बोमन ईरानी साहब जो कर रहे थे उस किरदार को, हंसते रहते हैं। तो वो जो कैरेक्टर था उन्होंने ढूंढा, वो एक थिएटर में गए, उनके बारे में काफ़ी सुना था उन्होंने, तो और बाकी वो बहुत अच्छे दोस्त भी थे, तो उन्होंने उनसे बात करी, उनको देखा, फिट नहीं थे। लेकिन फिर बाद में एक दिन राजू ईरानी साहब ने कहा कि देखो तुम अपने आप को ढूंढो पहले यार, अगर मुझे ना एक्चुअली इसमें थोड़ा एजेड टाइप चाहिए जो कि हीरो का बाप लगता है, यानी कि मतलब उसकी बेटी से शादी होने वाली है उस हीरो की, तो मुझे उस तरह का किरदार चाहिए और वो अच्छा किरदार होना चाहिए और एक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए।
तो बस एक ये इसी बात पर जो है वो दोनों अब ढूंढते रहे। एक दिन उनके पास फ़ोन आता है कि राजू आप वापस जल्दी भाग कर आओ, मेरे पास कहाँ हो। तो वो दिखाते हैं, वो बिना बताए उनके सामने चले जाते हैं, उनसे जाके पूछते हैं सर यहाँ पर ऑडिशन कहाँ होता है। उन्होंने बोला कि ऑडिशन मैं नहीं लेता हूँ, अब जाके बात कीजिए। एग्जैक्टली वो वही हैं, यानी कि राजू ईरानी साहब उनको पहचान नहीं पाए। और बोमन ईरानी जी इतना अच्छी तरीके से अपने आप को मेकअप कर, क्या है कि वो लग रहे थे कि वो 60 वर्ष की उम्र के हैं और किसी एक स्कूल के, यानी कि गंजा टाइप अपना उन्होंने पूरा हेयर ड्रेस करवाया और उसके बाद ऊपर से वो पट्टी लग जाती है पूरी एक मेकअप टाइप का हो जाता है पूरा, और यहाँ पर थोड़े थोड़े बाल लगा लिए उन्होंने ऐसे करके। तो उसके बाद जो है वो नज़र में नहीं आ रहे थे कि ये बोमन ईरानी हैं और नहीं है, वो मैच्योर नहीं लग रहे। तो उस कैरेक्टर के लिए इस तरह से ढूंढा गया। यानी कि अगर आप एक अच्छे किरदार में हैं भी तो आपको उस कैरेक्टर में घुसना होगा जो एक लेखक या फिर एक डायरेक्टर ढूंढ रहा है, राइट। तो वो कैसे होगा, किस तरह से होगा, ये तो एक बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा प्लान है। हाउ टू क्रिएट योर सेल्फ एज एन एक्टर एंड हाउ टू गेट इन योर कैरेक्टर। आप कैसे उस कैरेक्टर में घुसेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी पॉइंट हो जाता है। तो ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे आप करते चले जाएंगे, इस चीज़ में आगे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप अपने जीवन को भी एज एन एक्टर इख्तियार करते चले जाएंगे, राइट। तो मेरे ख्याल से अब इस वीडियो का मतलब समझ गए हैं कि आपको एक्टर कैसे बनना है, आपको अपने अंदर यूनिकनेस पहचाननी है, आपको अपना खुद का एक दुनिया तैयार करनी है, आपको ये सोचना है कि आप उस किरदार को कैसे अच्छा निभा सकते हैं। और जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक दिक्कतें होंगी। आई होप आप समझ गए मेरी इस वीडियो का मतलब। समझ गए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए आने वाले समय में, क्योंकि ऐसे यानी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं जो आपके लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर आपके लिए बनाएंगे।